जय माता दी। आज के वीडियो में आप सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा और कथा सुनी जाती है, तो प्लीज़ कथा को पूरा सुनिएगा बिना स्किप किए। जय माँ चंद्रघंटा। माँ की कृपा सदा आप पर और आपके परिवार पर यूं ही बनी रहे। सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब देवताओं और असुरों में बहुत लंबे समय से युद्ध चल रहा था, तब असुरों के स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर देवराज इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्गलोक का स्वामी बन बैठा, जिसे देखकर सभी देवतागण बहुत दुखी और भयभीत हुए। स्वर्ग से निकाले जाने पर और अपने सभी अधिकार छिन जाने पर सभी देवतागण त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के द्वारा किए गए अत्याचार और देवराज इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकारों के बारे में भी भगवान को बताया। देवताओं ने बताया, अब महिषासुर के अत्याचार के कारण देवलोक तथा पृथ्वी पर विचरना बड़ा मुश्किल हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश बड़े क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवानों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवताओं के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उसी में जाकर मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में प्रकाशित होने लगी। अब यह प्रकाश एक कन्या के रूप में परिवर्तित हो गया। तब भगवान शंकर ने उन देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सुसज्जित कर दिया। देवराज इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य देव ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गईं। माता का यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। देवी ने अपने अस्त्र शस्त्रों से असुरों की सेनाओं को पल भर में ही नष्ट कर दिया। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने असुरों का वध किया और देवताओं को अभय दान देती हुई माँ चंद्रघंटा अंतर्ध्यान हो गईं। माँ चंद्रघंटा का यह रूप अपने भक्तों की रक्षा करने वाला तथा उनको हर प्रकार के भय से बचाने वाला है और उनमें साहस भरने वाला है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र विराजमान है, इसीलिए उन्हें माँ चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। और आज के दिन की विशेष बात, माता की पूजा करते समय मंदिर में घंटी जरूर बजानी चाहिए। माँ के स्वरूप के 10 भुजाएं हैं और ये खड्ग आदि अन्य विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा के इस रूप की पूजा करने से मन में परम शांति मिलती है और न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में दूध या दूध से बनी मिठाइयों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि आप खीर का या दूध मावे से बनी मिठाइयों का भोग माँ को लगा सकते हैं। इसके साथ ही माँ को लाल सेब और शहद का भोग भी बहुत प्रिय है। और क्योंकि माँ को लाल रंग बहुत प्रिय है, तो आज के दिन पूजा करते समय लाल वस्त्र पहनने चाहिए। वैसे तो माँ को उनके मनपसंद का भोग ही अर्पित करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं है, तो आप रोज माता को लौंग, बतासे और पान इलायची का भोग लगा सकते हैं। पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प लेकर माँ के व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। गंगा जल छिड़ककर मंदिर को शुद्ध करना चाहिए। उसके बाद धूप दीप जलाकर मंत्रों उच्चारण के सहित माँ की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन श्री दुर्गा सप्तशती का जो पाठ सुना जाता है वो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर जरूर सुनिएगा।
माँ का आवाहन करने के साथ ही आप माँ को हल्दी, रोली, चंदन, सिंदूर, दूर्वा, बेलपत्र, आभूषण, पुष्प, हार, सुगंधित द्रव्य, इत्र आदि अर्पित करें। धूप दीप जलाकर पूजा करें। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सबसे अंत में आपको माता को भोग लगाकर क्षमा याचना करनी चाहिए और जो लोग उपवास रखना चाहते हैं उन्हें उपवास प्रारंभ करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के जिस जिस स्वरूप की आपको रोज पूजा करनी होती है उनके सामने आपको रोज अपने व्रत करने का संकल्प भी जरूर लेना चाहिए। दिन भर उपवास करके आप दूध, फल या चाय ले सकते हैं और शाम की पूजा करने के बाद आप अपने संकल्प के अनुसार मीठा या सेंधा नमक से बना हुआ फलाहार कर सकते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की आरती। ओम जय चंद्रघंटा माँ, मैया जय चंद्रघंटा माँ, सर्व जगत की स्वामिनी कृपा सदा करना। ओम जय चंद्रघंटा माँ। अर्ध चंद्र माथे पर रूप अति सुंदर, घर घर तुमरी पूजा पूजत सब नारी नर। ओम जय चंद्रघंटा माँ। नवरात्रों में तीसरी माँ का ध्यान करो, माँ की ममता पाओ, माँ की जय जयकार करो। ओम जय चंद्रघंटा माँ। 10 भुजा धारिणी मैया असुरों का नाश करे, मोक्ष भक्तों को दे माँ, विपदा नित महरे। ओम जय चंद्रघंटा माँ। खड़क खपर धारिणी जग जननी है माँ, दिव्य करे साधक को करती माँ करुणा। ओम जय चंद्रघंटा माँ। कल्याणकारी मैया सब दुखों का नाश करे, मंगल मंगल नित्य हो जो माँ की पूजा करे। ओम जय चंद्रघंटा माँ। अनुपम रूप है माँ का, धर्म सदा ही बढ़े, कारज सिद्ध करो माँ, द्वारे तेरे खड़े। ओम जय चंद्रघंटा माँ। श्रद्धा पुष्प मैया को नित्य अर्पित करो, माँ के ध्यान में रम कर जीवन सफल करो। ओम जय चंद्रघंटा माँ। चंद्रघंटा मैया की आरती नित गाओ, इच्छा पूरी होगी माँ की शरण आओ। ओम जय चंद्रघंटा माँ। मैया जय चंद्रघंटा माँ। हर दिन सुबह और शाम की पूजा करने के बाद क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ में, व्रत उपवास में जो भी कम या अधिक हो गया हो, कोई भी भूल चूक हो गई हो, तो उसका दोष ना लग सके। तो चलिए क्षमा याचना शुरू करते हैं। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, मैं विसर्जन करना भी नहीं जानती, तथा पूजा करने का ढंग भी मैं नहीं जानती। क्षमा करो हे देवी, हे सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में आए, हे जगदम्बे कहकर पुकारे,
उसे वह गति प्राप्त करो जो ब्रह्मादि देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती। हे जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो करो देवी परमेश्वरी। अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा, हे परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। जय माता दी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।